नमस्कार, मैं दिलीप सिंह राठौड़ आपके सामने हाजिर हूं DSR अनकट के माध्यम से। आज की शुरुआत लोकसभा से करना जरूरी है। आज 12 बजे के बाद ये जताया जा रहा था कि राहुल गांधी बोलेंगे, जिसका इंतजार न केवल विपक्ष को था बल्कि सामने बैठे सत्ता दल को भी था। राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, लेकिन शायद किसी को यह अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी जब बोलना शुरू करेंगे तो न केवल वो मणिपुर नूह की चर्चा करेंगे बल्कि रामायण के पात्रों को भी पूरी तरह से सामने ले आएंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया भी। सबसे पहले शुरुआत जब उन्होंने की तो उन्होंने मणिपुर का जिक्र करते हुए बहुत तीखे शब्दों में कहा कि मणिपुर में प्रधानमंत्री आज तक पहुंचे नहीं, वो होकर आए हैं। जब वो रिलीफ कैंप में पहुंचे थे तो वहां उन्होंने 2 महिलाओं से मुलाकात की। पहली महिला का जिक्र करते हुए उन्होंने भरी संसद में ये बताया कि जिस समय उन्होंने उस महिला से पूछा कि बहन तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो उसने बताया कि उसके बेटे को उसके सामने ही गोली मार दी गई। अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ एक तस्वीर के और जो बदन में कपड़े पहने हैं उसके अलावा अब उसके पास कुछ है नहीं। राहुल गांधी ने जब दूसरी महिला से बात की और उसके बारे में जानना चाहा तो वो महिला कुछ बोल नहीं पाई और खड़े खड़े मूर्छित हो गई। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने तीखे हमलों का जोर कम नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी भारत माता और राष्ट्रवाद को लेकर जब चलती है तो उसके बारे में पूरे देश में कई जगह पर चर्चा करती है और भारत माता की जय के नारे लगाती है। लेकिन राहुल गांधी ने पलटवार इन शब्दों को लेकर करते हुए कहा कि मणिपुर में हत्या कर दी गई है। एक माँ उनके साथ बैठी हैं, लेकिन दूसरी माँ जो भारत माँ है, भारत माँ की हत्या मणिपुर में कर दी गई है और वो आप लोगों ने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मणिपुर से लेकर हरियाणा तक जल रहा है उसको देखते हुए तो ये साफ नजर आता है कि पूरे हिंदुस्तान में मानो सरकार केरोसिन लेकर बैठी है और जगह जगह पर वो माचिस की तीली दिखाने के अलावा कुछ कर नहीं रही है। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। जब रामायण के चरित्रों को सामने लाकर उन्होंने जिक्र शुरू किया तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। ऐसे हमले की उम्मीद ना पक्ष की तरफ से थी ना विपक्ष की तरफ से थी, क्योंकि जब राहुल गांधी ने उदाहरण के तौर पर शुरुआत की तो जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया वो वाकई बड़े कठोर शब्द थे, जिसको सुनकर सत्ता दल के लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी इन शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि रावण को श्री राम ने नहीं मारा था, रावण को उनके अहंकार ने मारा था। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। उन्होंने इस बात को भी सीधे तौर पर कहा कि रावण सिर्फ 2 ही लोगों की सुनता था, एक कुंभकर्ण की और एक मेघनाथ की। हमारे मोदी जी भी सिर्फ 2 ही लोगों की सुनते हैं, एक अमित शाह की और एक अडानी की। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। ये इतना तीखा हमला था कि सत्ता दल के जितने भी सांसद थे वो खड़े हो गए और उन्होंने शोर मचाकर विरोध करना शुरू कर दिया। एक तरफ सत्ता दल के लोग शोर मचा रहे थे तो वहीं दूसरी ओर इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे विपक्ष के लोग। याद होगा कि राहुल गांधी अभी कुछ समय पहले एक सब्जी वाले से मुलाकात कर आए थे, जिसकी चर्चा उन्होंने भले संसद में न की हो, लेकिन ट्विटर के माध्यम से वो इस बारे में इजहार भी कर चुके हैं और अपनी मंशा जता भी चुके हैं।
गौरतलब है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिली, जिसके बाद कल वो संसद पहुंचे थे, जिसमें लगातार ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। आखिरकार राहुल गांधी ने ना बोलने का फैसला लिया और माना जा रहा था कि वो आज बोलेंगे। और आज जब उन्होंने शुरुआत की तो इतना कड़ा हमला जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी की नहीं जा सकती थी। इसी हमले का जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने मणिपुर के जवाब में उन्हें 84 के दंगों की याद दिलाई, उन्हें कश्मीरी पंडितों की याद दिलाई। आज की राजनीति में जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर हिंसा किसी भी वजह से होती है तो राजनीतिक दल उसका जिम्मेदार होता है, फिर चाहे वो पक्ष में बैठा हो या फिर वो विपक्ष में बैठा हो। राहुल गांधी ने भले मणिपुर के बारे में जिक्र किया, भले नूह के बारे में जिक्र किया, लेकिन राहुल गांधी को पुराने वाक्यों को भी भूलना नहीं चाहिए। राहुल गांधी जिस सधे अंदाज में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किए जा रहे थे, अमित शाह पर हमला किए जा रहे थे, उसको देखकर तो लगता है कि आने वाला नैरेटिव कुछ और सेट होने वाला है। क्योंकि जहां पर भारत माता की हत्या का जिक्र आ जाए, वहां पर केंद्र में बैठी सरकार पूरी तरह से विरोध पर उतारू थी और उतारू होगी भी। आने वाले 2024 के चुनाव में इन बातों का बेहद बड़ा महत्व होगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में जहां कांग्रेस मणिपुर के मुद्दे, नूह के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे और कई ऐसे मुद्दे, जमीनी मुद्दों को लेकर उतरेगी, तो वहीं भाजपा भी भारत माता के नारे के साथ इस देश में 2024 के चुनाव में उतरेगी। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने 2024 के चुनावों को लेकर आज से उद्घोष कर दिया, तो वहीं भाजपा भी भारत माता की हत्या करने का नारा देने वाले के नाम पर पूरी तरह से एकत्रित होकर पूरे देश में इसका विरोध जरूर करेंगे। आने वाला वक्त कल का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बातों का जवाब देना है। कल सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे और बोलने के बाद उनके बयानों में क्या झलकेगा, क्या राहुल गांधी के सवालों के जवाब होंगे, क्या उन पर कटाक्ष होंगे, इसका इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी जब आज बोले हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी होगी बोलने की, तो 2024 के चुनाव में दोनों की ये बातें दिशा तय करेंगी अगले 2024 के लोकसभा चुनावों की। बहरहाल तब तक के लिए संसद के इन सदनों में बोले गए वाक्यों की चर्चा पूरे देश में होगी, जिसकी शुरुआत स्मृति ईरानी ने अपने जवाबों से देनी शुरू कर दी। लेकिन जिस तरीके से सदन में मर्यादा को भूला जा रहा है, वो लोकतंत्र के लिए कतई भी अच्छा संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। खासकर तब जब लोकतंत्र के मंदिर संसद में बैठे हुए लोगों को इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करना पड़े, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।